वीआईपी पार्टी के बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित गार्जियन, माता बहन, नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मीडियागण, सभी को सनफ अल्लाह मुकेश अली की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। और आने वाला समय में, एक समय था अंग्रेज से लोग लड़ाई लड़ते थे तो अंग्रेज उनको जेल भेजा करते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग भाजपा से लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब भाजपा से जो लोग लड़ते हैं उनको भी जेल जाना पड़ता है साथियों, जेल जाना पड़ता है। तो हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ऐसे वैसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप सबको पता होगा, आपने हमें बिहार में मंत्री बना दिया था, लेकिन हमने आपके हक अधिकार के लिए हमने मोदी और योगी से लड़ाई लड़ लिया, और जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। ये क्यों? क्योंकि आपके लिए मैंने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। अगर मैं मोदी और अमित शाह को अगर जिंदाबाद करता तो बिहार में अभी भी मैं मंत्री रहता साथियों। जो लोग कल पार्टी में काम करते थे, आज वीआईपी पार्टी के लोग आज भारत सरकार में मंत्री बन गया साथियों। ये आपका खून पसीना का देन है साथियों, आपका संघर्ष का देन है कि आप किसी दुश्मन जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है वो आपके भाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि लोहा लोहा से ही काटा जाएगा। लेकिन बिहार के एक एक निषाद को पता है, लीडर और लोडर का फर्क उनको पता है। तो इसलिए आप लोग लीडर के साथ है, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो इसलिए मजबूती से वीआईपी पार्टी का काम कीजिए। आज अगर उस समय में पसीना और ज्यादा बहाते, कुछ अपने जेब से 1500 रुपया खर्चा कर देते, तो आज यहाँ मोतिहारी लोकसभा में वीआईपी पार्टी का सांसद होता, आपके दुख सुख में आपका खड़ा होता साथियों। और दिल्ली में वीआईपी पार्टी एक नेता होता जो आरक्षण का हक अधिकार के लिए वहां पे संघर्ष करता और आवाज उठाता। लेकिन हम लोगों से चूक हुआ, लेकिन इस बार चूक नहीं हो। इस बार बिहार विधानसभा में हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़कर बिहार में जितने भी गरीब, पिछड़ा, दलित है, उनको हक अधिकार दिलाना है। आज दिल्ली में जो सरकार है वो नहीं चाहता है कि एक गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा आगे बढ़े। आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं दिल्ली से कि वो दूध का रखवाली कर सके। आज जो हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा है वो नहीं चाहेगा कि आप राजा बने साथियों। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आपको ताकत दिया। उन्होंने कहा अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब राजा इस देश का वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। और वोट आपके पास है, हमारे पास है, तो आज आपका बेटा, आपका भाई क्यों नहीं राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बने साथियों। ये ताकत आपके पास है। अभी आप लोग देखते होंगे, कल ही मोदी जी ने कैबिनेट में पास किए हैं जातिगत गणना करने के लिए, जाति आधारित जनगणना करने के लिए। ये हम लोगों का पहला जीत है। पिछले कई सालों से, 30-35 सालों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तमाम बैकवर्ड पिछड़ा जाति के सभी नेता लोगों ने पिछले 35 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। और आज जाके अभी फिर से मोदी जी ने कहा कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी से ये सही होने वाला नहीं है। सिर्फ अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए आए हैं। हम लोगों का आने वाला समय में लड़ाई होगा देश में कि जाति आधारित गणना किया जाए और जिनकी जितनी संख्या है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए इस देश में। गरीब, पिछड़ा, दलित के सभी को उतना हक मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। सिर्फ जरूरी है कि आप लोग हमारे हाथ को मजबूत करें। और मैं यहाँ पे मीडिया के साथी यहाँ पे उपस्थित है, मैं आपके माध्यम से मैं बिहार के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी को मैं कहना चाहूंगा। मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना और देखा कि वो कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन आंकड़ा जो है सरकार पब्लिश ना करे, सिर्फ सरकार अपने पास रखे। आप बताइए, आपके पिताजी इतना मेहनत किए, लड़ाई लड़े जाति आधारित गणना करने के लिए, और आज आप मोदी के गोद में है। अरे भाई चिराग जी, आप पिछड़ा दलित का बेटा है, आप हमारे अपने भाई हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार तो मोदी जी का हनुमान आप बने थे, लेकिन क्या परिणाम मिला? आपका घर परिवार तोड़ दिया गया, आपको बंगला से बाहर कर दिया गया, आपके पिताजी का प्रतिमा बाहर कर दिया गया। आप भूल गए हैं तो अभी याद कर लीजिए। अब इतना भी मोदी के गोदी में ना चले जाइए कि आपका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा और आपका समाज आपसे नफरत करने लगेगा साथियों, आपका समाज आपसे नफरत करने लगेगा। आप बताइए, अब आपका ऑपरेशन हो और डॉक्टर बोले कि मैं पट्टी मत खोलो, जिंदगी भर पट्टी बांध के रहो, तो क्या फायदा आपको आपके ऑपरेशन करा के?
अब बताइए, हमारी लड़ाई है कि भाई देश में कितनी कितनी संख्या किस जाति धर्म के लोगों का है, और जिस जाति धर्म के लोगों की जितनी संख्या है सरकार बताए, और उसके बाद उनको उतनी संख्या में उनको आरक्षण मुहैया कराए। लेकिन सरकार ने बताए, अब तक आज तक बताया। आज बिहार में निष्कासन और कितने बड़े संख्या में अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पता चला कि बिहार में निशान 13-14% है। जब बिहार में पता चला कि अति पिछड़ा 37% है, इससे पहले अगर 25% बोलते थे तो लोग कहता था चुप रहिए, 25% अति पिछड़ा नहीं है, 20% के आसपास में आप 25 मत बोलिए। लेकिन अभी क्लियर हो गया 37% है। और जब 37% हुआ, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी निर्णय भी है कि अति पिछड़ा जो 18% है उसको बढ़ा के 25% किया जाए। और कुछ दिन तक चला, और कुछ दिन चला हमारे अति पिछड़ा भाई को सरकारी नौकरी मिला, सब तरह का सम्मान मिला। लेकिन ये भाजपा ने क्या किया, कोर्ट चला गया और कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके कारण आज पिछले 2 सालों में कम से कम बिहार में 20,000 अति पिछड़ा का सरकारी नौकरी में हनन हुआ। साथियों, 20,000 सरकारी नौकरी में हनन हुआ। अगर यही मोदी जी है, यही भाजपा का सरकार अगर बैकवर्ड सरकार है, तो उनको सूची में डालकर अब बिहार में आरक्षण लागू कर देना चाहिए। लेकिन ये भाजपा नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा के पीछे जो आरएसएस है, वो आरएसएस जो है इस देश में सभी पिछड़ा दलित को वो गुमराह करके उनको गुलाम बनाना चाहता है साथियों। तो इसके लिए गुलामी के जंजीर को हम लोगों को तोड़ना है और मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज चिराग जी कहते हैं कि जाति, अरे भाई, आप जाति के आधार पर, आप दलित के आधार पर आज दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, आप सांसद बने हुए हैं। तो इसलिए साथियों, कुछ लोग जो है बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं, मोदी जी को खुश करने के लगे हैं। तो आपके पिताजी खुश नहीं होंगे, जहां पे भी होंगे वो आपसे तकलीफ में होंगे कि हमारा बेटा, हमारा रास्ता क्या था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1 सीट सांसद के दम पर सरकार गिराने का काम किया था साथियों। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और आज उनके बेटा, आज उनके सुपुत्र जो है हनुमान बने हुए। तो खैर चलिए, कुछ लोगों को हनुमान बनना है, कुछ लोगों को किसी के गोद में बैठना है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको इसलिए फर्क पड़ता है कि दलित पिछड़ा का बेटा है, हम मानते हैं कि वो हमारे परिवार का सदस्य है, इसलिए उनको हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं। तो लेकिन आप लोग मजबूती से एक एक गांव में जाइए, लोगों को बताइए, खास करके सरकार के बारे में बताइए। आज बिहार में कोई भी पंचायत में चले जाइए, कोई भी वार्ड में चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है कि बगैर पैसे का एक काम नहीं होता है। तो इसलिए वहां पे भी लोगों को जागरूक कीजिए। और जो चुनाव के समय में भाजपा का नेता, जेडीयू के नेता, ये लोग आपसे जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके घर पे लोगों को भेजिए, जनता को भेजने का काम कीजिए कि वो लोग जब कल तुमसे वोट मांगा था तभी जाओ, उनको बोलो कि ये सीओ साहब एक मोटेशन करने के लिए 25,000 का मांग रहा है, उस व्यक्ति से 25,000 लेकर वो सीओ साहब को देने का काम करो, क्योंकि वही तुमसे वोट लेकर नीतीश जी का सरकार बनाए हैं। आज नीतीश जी सर, आप सबको पता है, तबियत से अस्वस्थ है, वो आप सरकार नहीं चला रहे, वो ब्यूरोक्रेट बिहार में सरकार चला रहे हैं। और आपको पता है कि नेता वो होते हैं जिनको जनता वोट देते हैं तो उनको फिक्र होता है कि हम काम करें, अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल में जनता हमको बदल देंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट क्या होता है, एक बार नौकरी मिल गया और 60 साल तक वो नौकरी पे रहेगा, उनको लेना देना नहीं है जनता से। उनको पता है कि हमको सरकारी नौकरी है और 60 साल तक आपको खून चूसेंगे। इसलिए जनता का सरकार बनाइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाला सरकार बनाने का काम कीजिए, और मुकेश सहनी जैसे लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को सरकार बनाइए। और निश्चित तौर पर जब आपका अपना सरकार होगा तो आपके हक अधिकार देने का काम किया जाएगा। आज भारत सरकार का एक स्कीम है, 3 महीना जून, जुलाई, अगस्त में 3 महीना मछुआरा को कहते हैं मछली मत मारो, और मछली नहीं मारोगे तो 1 महीने का मुआवजा भारत सरकार 500 रुपया दे रहा है। आप बताइए, एक आदमी, एक परिवार 1 महीना 500 रुपया में चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोदी जी की सरकार है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। कल अपनी सरकार बनाइए, ये 500 रुपया वाला स्कीम जो है 5,000 में बदलने का काम करेंगे, और 3 महीना तक 5-5 हजार रुपया मिलेगा हर एक निषाद परिवार को, हर एक युवा को जो मछली मारने वाले हैं, उनको साल में 15,000 रुपया देने का हम लोग काम करेंगे। अभी आपने देखा तेजस्वी जी ने एक घोषणा की है, माय बहन सम्मान योजना, हर माता बहन को 2500 रुपया मिलेगा। इसके भी प्रचार आप कीजिए, और सरकार का जो खामी है वो भी गांव गांव में जाके बताने का काम कीजिए, और मजबूती से अपनी आने वाला सरकार बनाइए। अब पार्टी के सभी नेता को मैं कहना चाहूंगा फिर से
कि मुझे पता नहीं है किस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। अभी से आप लोग हर सीट को तैयारी कीजिए। ऐसा मान लीजिए कि वहां से चुनाव आप लड़ने वाले हैं और आप तैयारी आपका रहेगा तो निश्चित तौर पे आप पे हम विश्वास करेंगे, भरोसा जताने का काम करेंगे। तो तमाम यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।